अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CSS 2009 के पेपर फिजिक्स पेपर 1 के MCQs। मज़ीद दूसरे जो पेपर्स है पेपर 2 या 2010, 2011, 2013 ऑनवर्ड जितने भी पेपर है पास्ट पेपर, उन तमाम को स्टेप वाइज हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे और आप इस चैनल पर इनको देख सकते हैं। CSS पास्ट पेपर फिजिक्स, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स के MCQs को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के MCQs सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पर हम अपलोड करेंगे। पहला MCQs है, a body is moving northward and the force applied is eastward, the acceleration produced is। तो बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका जो बनता है वो सी है, ईस्ट वर्ड, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। सेकंड MCQs है, द करेक्ट फॉर्म फॉर द डायमेंशन ऑफ पावर इज। आप लोगों को याद है FSC के लेवल पर भी कि हम निकालते थे वर्क की डायमेंशन बराबर थी M L की स्क्वायर T⁻²। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो वर्क को टाइम पर डिवाइड करो तो टाइम का डायमेंशन T एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो T जो डिनोमिनेटर में आता है उसको नॉमिनेटर में ला के माइनस करेंगे तो ये T⁻³ बन जाएगा। ML का स्क्वायर T⁻³ अब ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशन पावर का है। नेक्स्ट MCQs है, द वर्क डन बाय द फोर्स F 4ax - 3ay - 2az Newton and giving a 1 nanocoulomb charge, a displacement of 10ax plus ay - 7az meter is। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हो। वर्क की चैप्टर में F.D W बराबर है वर्क डन बराबर है F.D। यहाँ पे 4ax का जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ax × ax यूनिट वेक्टर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरे y और z को भी यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ नंबर आपके पास आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो A B C दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बनता। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास बनता है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें F.D के मेथड के मुताबिक तो जो आंसर आता है वो हमारे पास A B C नहीं आ रहा है। नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, 3 masses are placed on the x-axis, 200 gram at x is equal to 0, 500 gram at x is equals to 30 centimeter and 400 gram at x is equals to 70 centimeter. The center of mass will be at। बेटा इसके लिए फार्मूला है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू mass 1 multiply x1 plus mass 2 multiply x2 plus mass 3 multiply x3 divided by m1 plus m2 plus m3। मल्टीप्लाई करे, ऐड करे और डिवाइड करे मास पर, तो उसके बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा ऑप्शन सी, 0.39 मीटर। फार्मूला एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ, नोट करें। Center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। तो मल्टीप्लाई, ऐड और डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी,
राइट ऑप्शन। So next है a 60 kilogram woman stands on a light cubical box that is 5 centimeter on each edge. The box side sits on the floor. What pressure does the box exert on the floor? So यहाँ पर जो वोमेन जिसकी मास है 60 किलोग्राम, क्यूबिकल बॉक्स जिसका तमाम एजेस जो है वो कितने हैं, हर एक एज 5 सेंटीमीटर है। द बॉक्स सिट्स ऑन द फ्लोर, और ये पड़ा है फ्लोर पर। व्हाट प्रेशर डज द बॉक्स एक्सर्ट ऑन द फ्लोर, तो ये प्रेशर जो फ्लोर पर लगेगी वो कितनी होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास ये मास गिवन है, वेट तो है नहीं इसका, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ पे हम वेट लेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। एम 60 और G की जगह 10 पुट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 60 आपके पास 600 बनता है। तो फोर्स आपके पास कितना गया, 600 न्यूटन, जो इसकी वेट है। डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे तो आपको प्रेशर मिलेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, हर एक एज जो है वो आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया मिलेगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें, चूंकि आंसर मीटर में दिया है, तो ये आपके पास बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर। तो आप डिवाइड करें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर है 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 17 चैप्टर में। स्ट्रेस हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। ये भी हमारे पास क्या है, सेम लाइक दैट ऑफ प्रेशर। तो इन दोनों का यूनिट डायमेंशन क्या है, सेम है, प्रेशर का और स्ट्रेस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन बनता है। So next MCQs है, what is the maximum speed at which a car can round a curve of 25-meter radius on a level road if the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.80। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल फोर्स कैपिटल N। सो यहाँ पर हम मालूम क्या करेंगे, उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन राउंड अ कर्व ऑफ दीज। तो स्पीड मालूम करना है आपने। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स एम जी। सो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और मल्टीप्लाई एन करेंगे, एन हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगा, उसको हम लेंगे एम जी। एम एम बोथ साइड पर कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर होगा म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई आर रेडियस मल्टीप्लाई स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 आएगा। तो चूंकि वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 है, अंडर द रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी। सो लेट मूव to question number 8. The equation of a simple harmonic motion with amplitude 5 meter and time period 0.5 second is। So amplitude
गिवन है टाइम पीरियड, गिवन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछा है। सो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी के बराबर होता है इक्वेशन हमारे पास। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 5 एम्पलीट्यूड की जगह, और साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी हम पुट करते हैं। ओमेगा हमारे पास सिंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और वो बराबर होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई दिस टी। सो 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, वो कैपिटल टी हमारे पास असल में टाइम पीरियड है, और ये हमारे पास टी इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम पर अगर आप मालूम करना चाहें कि ये सेंटर से कितना दूर है या कौन से लम्हे पर इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, तो वो ये वाला टी होगा। तो 2 पाई बाई टी कैपिटल टी जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, और वो गिवन है हमें 0.5 सेकेंड। तो 2 पाई डिवाइड बाई टी, टी की जगह 0.5 पुट करेंगे, 0.5 की जगह मतलब 1/2 लिख सकते हैं, तो वो 2 ऊपर नॉमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई इस 2 के साथ होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 पाई इंटू दिस टी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। y इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। जनरल इक्वेशन कैसा है, y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, ओमेगा फिर हमारे पास सिंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई बाई कैपिटल टी, वो टी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, और वो आपको गिवन है, पुट करके आपको ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 किलोग्राम आर माउंटेड 4 मीटर अपार्ट on a massless light rod which is capable of rotation about its center. The moment of inertia is। अब दो पार्टिकल है, हर एक का मास 5 किलोग्राम है, और वो दोनों जो है सेंटर से कितने 4 मीटर है, एक दूसरे से कितने दूर है 4 मीटर है, तो उनका सेंटर कितना बनेगा, 2 मीटर पर बनेगा। तो सेंटर से एक का रेडियस भी 2 मीटर होगा, दूसरे का भी, दूसरे मास का भी रेडियस कितना बनेगा, 2 मीटर बनेगा। सो केपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट इट सेंटर, तो वो फिर रोटेशन कर सकेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, उनका इनर्शिया कितना होगा। सो इनर्शिया के लिए हमारे पास इक्वेशन है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर है एम आर स्क्वेयर। दो मासेस है तो 2 मल्टीप्लाई एम, एम हमारे पास कितना है, हर एक का 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई एम, टू 5 जार 10, आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 4 लिखा है, 4 पुट नहीं करेंगे, 2 मीटर पर सेंटर से ये दोनों दूर दूर है, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। तो यहाँ पे हम दो मासेस है, 2 मल्टीप्लाई 5, 10 आ गया 10, और फिर आर कितना है, 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 10 4 जार 40, 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आंसर बनेगा। इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर, 2 इसलिए कि दो मासेस हैं। The time period of mass of 1 kilogram attached to a spring constant of 100 Newton per meter is। टाइम पीरियड आपसे पूछा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई के, तो 2 पाई अंडर द रूट m बाई के, m की जगह 1 पुट करो, अंडर द रूट 1 1 आता है, डिवाइड बाई अंडर द रूट के की जगह कितना पुट करो 100, 10 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसिल, 1/10 बनेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 1/10 मतलब 2 पाई डिवाइड बाई 10 हमारे पास क्या बनेगा 0.2 पाई। सो टाइम पीरियड यहाँ पर इसका जो बनेगा वो हमारे पास कितना होगा 0.2 पाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ है, 14 centimeter inner diameter water main furnishes water through intermediate pipes to a 1 centimeter inner diameter faucet pipe. If the average speed in the faucet pipe is 3 centimeter per second, what will be the average speed it causes in the water main? सो यहाँ पर ये एक आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, एनर डायमीटर इनका कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर फिर एक दूसरा पाइप है उसका डायमीटर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है उनका। फुसेट पाइप, ये शराब पीने की 20 जो होती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द फुसेट पाइप, ये जो 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला पाइप है, अगर इसका
एवरेज स्पीड इस पाइप की 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इट कासेस इन द वाटर मेन। तो यहाँ ऊपर ये वाला जो पाइप है इनकी वाटर मेन जो है इनके अंदर जो है स्पीड इनकी कितनी होगी, एवरेज स्पीड ये मालूम करना है। सो यहाँ पर डायामीटर D1 आप लोग 14 सेंटीमीटर लिखे, एरिया A1 इसका जो है वो क्या बनेगा 14 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर लेंगे, और V1 जो है वो हमें गिवन नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से। और दूसरा डायमीटर जो है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास A2 एरिया 2 जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और V2 जो है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर है। तो अब ये डेटा लिखने के बाद आप लोग अप्लाई करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो मालूम क्या करना है, V1 करना है, सो V1 बराबर है किस चीज के, A2 V2 डिवाइडेड बाई A1। तो डेटा पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा राइट ऑप्शन 0.015 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ये राइट ऑप्शन इसका बनेगा। What is the tension T in the rope if a 10 Newton weight is being pulled upward by it with a constant velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर टेंशन टी आपने मालूम करना है, एक रोप जो 10 न्यूटन है उसकी वेट, और आप उसको जो है ऊपर की तरफ खींच रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब खींचते हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जीरो हो गया तो मतलब टेंशन जीरो हो गया। सो यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर होगा, option number D the right option. The ratio of linear stress to linear strain is called Young modulus, chapter 17 physics second year. So tensile stress to tensile strain उनकी रेशो या linear stress to linear strain, इसको ये भी हम कहते हैं, is called Young modulus। इसको हम क्या कहेंगे, Young modulus के बराबर है। A body is moving with constant speed in a circle, its velocity vector, ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। ये क्या करेगी, चेंज इज इट्स डायरेक्शन। तो सर्कल में ये क्या करती है, अपनी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज करेगी। स्पीड इन अ सर्कल इट्स वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्या करेगी, चेंज इट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्हेन अ कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ही क्या करता है, टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, a planet has a mass 4 times and diameter twice that of the earth, what is the value of g on the planet। अब सिंपली ये चैप्टर 5 से भी आप लोग कर सकते हो, चैप्टर 5 एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी टॉपिक है, या उसके अलावा 9th क्लास के फिजिक्स में अगर आप जाए चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटी वाला, तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल जी बराबर है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसमें जब आप क्या करेंगे, m को 4 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ को ट्वाइस करेंगे तो 2r का स्क्वायर लेंगे, 4r बनेगा, तो 4 ऊपर नॉमिनेटर 4 नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा। तो g इज इक्वल टू कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी उसमें। तो ऊपर नीचे 4 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर कहीं इसकी जगह दे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी ठीक है। इक्वेशन इसके लिए क्या है, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास को 4 टाइम किया, रेडियस ऑफ द अर्थ को ट्वाइस किया, तो ट्वाइस का स्क्वायर 4 बनता है। ऊपर 4 नीचे 4 दोनों कैंसल आउट, सो रिमेनिंग जो पार्ट है वो 9.8 के बराबर है।
I hope you are understand. So next MCQs है a geostationary satellite revolve around the earth from west to east. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एंड द इक्वेटोरियल प्लेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन with the great increase in the speed of a body the relativistic is mass increase। ये आप लोग डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर के फिजिक्स में देख सकते हैं। If a graph between 1 over m and a is a straight line then, तो ये तो हमारे पास नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a बनेगा। 1 over m is directly proportional to a और ये m क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n a बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। The frequency of a rotation of a spaceship about its own axis to create gravity like earth is a square root of। तो अगेन एक दफा फिर चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ईयर फिजिक्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी टॉपिक, वहां पे अगर आप डिस्कस करें तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट जी बाई आर बनेगा। तो जी बाई आर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई आर हमारे पास राइट ऑप्शन है। सो मजीद इसका जो पेपर 2 है 2009 और ऑनवर्ड 2010, 11, 13, 14 अप टू 20 तक जितने भी पास्ट पेपर है उन तमाम के एमसीक्यूज को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको जो है हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।